देखो अगर स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक होगा एक्सेप्ट कार्बोनेट। इफ कार्बन इज प्रेजेंट द कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक एक्सेप्ट कार्बोनेट। स्टडी ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, ये जो CO2 और CO3 2- है, इन दोनों में कार्बन प्रेजेंट है बट इज नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन होने से ऑर्गेनिक होगा ऐसा नहीं, ये दोनों नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये नॉन लिविंग सोर्स से मिल गए थे। अगर मेरे पास, मैं कार्बन के इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा? अगर कोई एटम बेस्ट सूटेड है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो हाइड्रोजन है। अगर कंपाउंड में, कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर हाइड्रोकार्बन्स। ये एक हाइड्रोकार्बन है ना, कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ओनली, ये हाइड्रोकार्बन है क्या? ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोकार्बन होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन ओनली नो। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हो सकते हैं? इधर है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कैटेगरी है। n number of carbon atoms, n number of carbon atoms can can have maximum 2n+2 हाइड्रोजन एटम्स। अगर आपके पास कार्बन का नंबर n है तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन रख सकते हैं? वो फॉर्मूला 2n+2। बस ये एक बात याद कर लीजिए, चैप्टर में हो गएगा। n नंबर ऑफ कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? 2n+2। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बस एक ही बात याद कर लीजिए, बाकी सब चीजें। अच्छा, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं मैं, n नंबर ऑफ कार्बन है और मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? n नंबर कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? 2n+2। अगर मैं कभी कभी क्लास 9 के वाटर चैप्टर के डिस्कशन को लेके आऊं, तो आपके पास एक सॉल्यूशन होता था, उसमें आप सॉल्यूट ऐड करते थे और वो सॉल्यूट डिजोल्व हो गया, तो सॉल्यूशन को आप क्या बोलते थे? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, क्या बोलते थे? आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया और वो सॉल्यूट उसमें डिजोल्व हो गया, तो वो सॉल्यूशन क्या था? हाँ, अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिजोल्व हो गया तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था। मैं अगर इस फॉर्मूला को लेके काम कर रहा हूँ,
और इसमें मैं हाइड्रोजन देता हूँ, तो इसमें हाइड्रोजन और ऐड होगा क्या? इसमें जितने हाइड्रोजन हो सकते थे मैक्सिमम हाइड्रोजन है, इसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। वैसे अगर आपके पास एक सॉल्यूशन था, उसमें आप सॉल्यूट देते और वो सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलते थे? सैचुरेटेड। इस हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, हाइड्रोजन सॉल्यूट है, और इस हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, तो इस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट कैनॉट ऐड मोर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CnH2n। एन नंबर ऑफ, मोबाइल रख दे, मोबाइल रख दे, मोबाइल बैग में रख, बैग के अंदर मोबाइल रख, पढ़ाई में ध्यान दे। सुबह सुबह मोबाइल चलाने लगे। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसमें कितने हाइड्रोजन मैक्सिमम आ सकते हैं? और आपने कितने लिखे हैं? कितने कम लिखे हैं? +2 की दो। +2 क्या होता है? दो हाइड्रोजन कम। अगर मैं CnH2n लेता हूं और इसमें हाइड्रोजन ऐड करता हूं, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होगा? अनसैचुरेटेड। CnH2n ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एक लिख रहा हूं, CnH2n-2, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। पहले के मुकाबले और ज्यादा होगा। इस फॉर्मूला कंपैरिजन में यहाँ कितने हाइड्रोजन कम लिखे गए हैं? और उसमें 4। वो हाईली अनसैचुरेटेड। लास्ट के दोनों अनसैचुरेटेड है, लास्ट के दोनों अनसैचुरेटेड है, लास्ट वाला हाईली अनसैचुरेटेड है। हाँ, नहीं, वैलेंसी बढ़ थोड़ी सकती है, वैलेंसी 4 रहेगी। हाइड्रोजन ज्यादा आ गए लालच में, वो कार्बन पे वैलेंसी थोड़ी बढ़ा लेगा। नहीं समझा? मैक्सिमम वैलेंसी जो है वही तो हाइड्रोजन लेगा वो। बहुत सारे हाइड्रोजन देके इंसान तो पेट थोड़ी है कि ज्यादा खा लेगा। जितनी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाकी छोड़ देगा वो। देखो, देखो, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सुनो सुनो सुनो, इट कैनॉट ऐड एनी मोर हाइड्रोजन, इट कैनॉट ऐड एनी मोर हाइड्रोजन। इट कैन ऐड, इट कैन ऐड मोर हाइड्रोजन, इट कैन ऐड मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एडिशन को कहेंगे हाइड्रोजनेशन, चलेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी हाइड्रोजनेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजनेशन। और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजनेशन। वाओ। हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन का रिमूवल डिहाइड्रोजनेशन, बस ऐसे सिंपल। अरे लग ही नहीं रहा है 10 में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है 4-5 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल डिहाइड्रोजनेशन। तो इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगा क्या? नहीं, नो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। एक बात ऐसी है कि 6 कार्बन से कम,
6 कार्बन एटम से कम के मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट गैस होता है। हाइड्रोकार्बन में अगर 6 कार्बन से कम है, हाइड्रोकार्बन में अगर 6 कार्बन से कम है ऐसे मॉलिक्यूल्स का फिजिकल स्टेट गैस होता है। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस देन 6 हैव फिजिकल स्टेट गैसियस। अगर 7 से लेकर 18 है तो सेमी सॉलिड, और 18 से ज्यादा है तो सॉलिड। इसको एक नोट में बनाते पहले। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस देन इक्वल टू 6, उसका फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट गैस होगा। अब एक बात, अच्छा 6 का मजे की बात है कि हमारे आईसीएसई सिलेबस में अप टू 6 कार्बन ही है, मतलब सब गैसियस होंगे। और मैंने हाइड्रोकार्बन कहा है, मैंने हाइड्रोकार्बन कहा है, इधर देखो C2H5OH, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन नहीं, इसीलिए तो, इसीलिए तो ये हाइड्रोकार्बन है क्या? सोमरस नहीं, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। अच्छा पहली बात तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं, इसमें कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन। 2 कार्बन होने पे भी ये लिक्विड स्टेट में, बहस मत करना। ये 2 कार्बन है इसमें, ये तो लिक्विड स्टेट का है भाई, ये हाइड्रोकार्बन नहीं। मैंने किसके लिए लिखा है हाइड्रोकार्बन? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तू बता, जान जाऊंगा तू एक अच्छी खेत की मूली है, सिर्फ ये बता दे मुझे इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। Yes. अब एक बात बताइए, अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, हमारे एक सिलेबस में तो 6 कार्बन तक ही है, तो उनका फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैसियस। और हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है? गैसियस। तो ऐसे बस कलम चला के लिख देना कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। लिखने में क्या जाता है? लिखने में तो मैं लिख ही सकता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री हरीश शर्मा जी। होगा थोड़ी, करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन कैसे होगा? सुनिए जरा, सुनते जाइए। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन की बात करो मैं, चलिए मान लेते हैं कार्बन के नंबर 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। इसमें हाइड्रोजनेशन हो सकता है? ये कौन से फॉर्मूला को ओबे कर रहा है? CnH12। CnH12 मतलब मैक्सिमम हाइड्रोजन जो हो सकता है उससे कम है। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, इसमें हाइड्रोजनेशन हो सकता है। तो आप ये गैस लेकर बैठे और हाइड्रोजन गैस लेकर बैठे कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो आपकी हालत पता है कैसी हो जाएगी? आपने देखा है वो ट्रक के पीछे, ट्रक के पीछे पेंटिंग बनी होती है, एक पेड़ के नीचे एक घूंघट ओढ़ के औरत बैठी रहती है और लिखा रहता है सजना तुम कभी आओगे। वो सजना कभी आते नहीं है, वो ट्रक चलता ही जाता है, वो औरत पेड़ के नीचे अकेली बैठी, वैसे हालत। कि आप ये मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन लेके एरो देके बैठे रहेंगे कि प्रोडक्ट तुम कभी आओगे, तो वो प्रोडक्ट कभी आएगा। तो आपको कुछ करना पड़ेगा उपाय। तो ऐसे में क्या होता है, फिर एक दूसरा पेंटर जाता है और उस पेड़ के नीचे जो घूंघट ओढ़ के औरत बैठी रहती है वहां एक आदमी बना देता है, ले सजनी में आ गया। मेहनत करनी पड़ेगी। हम इस हाइड्रोजन को अकेला नहीं लेंगे। अच्छा किसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो बड़ा है या उसको, या छोटा है जो उसको, इसको कंट्रोल कर सकते। ये गैस है ना, कंट्रोल कर सकते। हम क्या करेंगे, प्लेटिनम, अगर आप बहुत अमीर हैं तो, अगर आप मिडिल क्लास है तो पैलेडियम, अगर आप बहुत अमीर है तो निकल। सरकाजम की बात कर रहा हूँ, सस्ता पड़ता है। ये दोनों अगर आप लेंगे तो टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप निकल लेते हैं तो थोड़ा टेम्परेचर ले लेना 300 डिग्री सेल्सियस। यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन का एडिशन करता हूं तो निकल लेना पड़ता है, और निकल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जरा वो बता दीजिए।
300 डिग्री से। और निकल के सरफेस में 1876 में ग्राहम ने ऑब्जर्व किया था कि अगर निकल पैलेडियम प्लेटिनम लेते हैं तो इनके सरफेस में हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब हो जाती। और डेटा बहुत अमेजिंग अमेजिंग डेटा क्या बोलता है, 1 ml, एक वॉल्यूम इन मेटल्स का डिसॉल्व्स 975 टू 976 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अमेजिंग डेटा। मतलब आपने एक मेटल लिया है और उसके सरफेस में कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन। किसी मेटल के सरफेस में अगर कोई गैस एड्सॉर्ब होती है, एब्सॉर्ब नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने कान से सुनिए, एड्सॉर्ब नहीं बोल रहा हूं, एड्सॉर्ब। अगर किसी मेटल के सरफेस में कोई गैस एड्सॉर्ब होती है तो इस फेनोमेनन को कहते हैं ऑक्लूजन। अगर इस मेटल के सरफेस में मैं हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराता हूं तो उस फेनोमेनन को भी क्या बोलूंगा, ऑक्लूजन। और उस हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन को कंट्रोल कर लिया। ये मेटल हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कैसे कराता है, एड्सॉर्प्शन आपने पढ़ा है ना कभी क्लास 4-5। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जो सरफेस में होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो पूरे में होता है। नहीं समझ। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जो सिर्फ सरफेस में होता है। और एब्जॉर्प्शन पूरे में हो जाता है। स्पॉन्ज में एब्जॉर्प्शन होता है, चौक को इंक में डुबा देना और फिर चौक को बाहर निकालना, बाहर तुम्हें ब्लू कलर दिखेगा, चौक को तोड़ना, अंदर पूरा व्हाइट है। तो इंक सिर्फ सरफेस में एड्सॉर्ब हुई है और स्पॉन्ज में वाटर एब्सॉर्ब हुआ है। यहां हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होगा कि एड्सॉर्ब होगा, एड्सॉर्ब। अरे अंदर चला गया तो बाहर कैसे आएगा, इसको बाहर बाहर ही रखना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, ये क्या है, अरे सोचो तो ये क्या है, मेटल कि नॉन मेटल। मेटल। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लालच में, फ्री चॉकलेट्स के लालच में केवल बच्चे ही आए। फ्री चॉकलेट्स के लालच में हमेशा केवल बच्चे। अब देख 15 अगस्त में देखा आपने कैसे लाइन लग जाती है दो प्लेयर्स के लिए। छोटे, मुझे, मैं माहिलाल अप टू क्लास 4, लास्ट 5, during the day of Independence Day, we had this invitation that send your children on the auspicious occasion, on the grand occasion of Independence Day in the school campus. And उस दिन the car puller, the rickshaw puller काकू don't used to come. वो तो छुट्टी का दिन है ना, स्कूल तो अलग से इनविटेशन देके बुलाता था। तो उस दिन के लिए my father used to hire another रिक्शा वाला काकू, and that रिक्शा वाला काकू used to charge मंगलवारी टू सेंट जेवियर्स। आज की बात नहीं है, मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ जब ये 4 लेन नहीं था। ये 4 लेन नहीं थे, सिंगल लेन था ये, एक छोटा सा रास्ता इतना। एंड क्या लेंगे आप, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या एड्सॉर्ब हो जाएंगे, छोटे छोटे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो गए। अच्छा, अब इस सरफेस में हाइड्रोजन एड्सॉर्ब है और ये जो गैस है हाइड्रोजन अब रैंडम नहीं है, एड्सॉर्ब है। और इस सरफेस के ऊपर जिसमें हाइड्रोजन एड्सॉर्ब है, ये जो गैसियस सब्सटेंस है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर में इसके ऊपर पास करा देना, तो दोनों गैस कांटेक्ट में आ जाएगी और हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। एक बात बताइए, किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन बिना मेटल लिए हो सकता है क्या, किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन बिना मेटल लिए हो सकता है क्या। ये मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या रिएक्शन होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा, तो ये कैटलिस्ट काम करेगा। ये तीनों किसका काम करेंगे, कैटलिस्ट। और किस टेम्परेचर कब लेना होगा, निकल लेते समय टेम्परेचर लेना होगा। प्लैटिनम और पैलेडियम बिना टेम्परेचर के भी काम कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई। तो यहां सिर्फ हाइड्रोजनेशन लिखना अच्छी बात नहीं है, यहां हमें क्या लिखना चाहिए, कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजन। ऑलराइट, इसमें क्या होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और इसमें भी क्या लिखेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। समझ आ गई।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ हाइड्रोजनेशन लिखा है, नो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, नो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस। लिख लिया आपने? इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पहले और थोड़ा सा नोट्स बना देता हूँ, फिर साथ में लिख लेना। अब एक बात, कि अगर इसमें एक कार्बन है, इस फॉर्मूला में अगर एक कार्बन है, तो फॉर्मूला क्या होगा? C1H4। इसमें दो कार्बन दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? तीन कार्बन और चार कार्बन, पहले वाले में और दूसरे को है क्या? पहले वाले में और दूसरे वाले में आप देख सकते हैं एक CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन ज्यादा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा है। दूसरे वाले में और तीसरे वाले में भी CH2 का डिफरेंस है, तीसरे वाले और चौथे वाले में भी CH2 का डिफरेंस है। और ये नंबर 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव। 1 3 5 को सक्सेसिव नहीं कहते हैं। 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? स्वस्तिका सक्सेसिव। ये क्या बोलूंगा? सक्सेसिव है। आर एंड दे सक्सेसिव, आर एंड दे सक्सेसिव मेंबर ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला, दे आर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला। सक्सेसिव, थोड़ा स्पेलिंग बोलो तो, यही है क्या स्पेलिंग? सक्सेसिव मेंबर ऑफ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इधर आइए, यहां सक्सेसिव मेंबर का फॉर्मूला बताइए। C1, हाँ, यहां कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, उससे ज्यादा। यहाँ कार्बन का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। इस फॉर्मूला के लिए कार्बन का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, और इसके लिए भी कार्बन का नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। बस नेक्स्ट पॉइंट में समझ आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों कहा है। बताइए अब इसका सक्सेसिव नंबर। C2H4, C3H6, C4H, शाबाश। ये क्या है सक्सेसिव मेंबर? सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ जनरल फॉर्मूला CnH2n। और उसके सक्सेसिव मेंबर बताइए। C2H2, C3H4 and C4H6, they are successive member of general formula CnH2n-2। बार बार फॉर्मूला बोलना, इसको एक नाम देते हैं। लिसन लिसन, इस जनरल फॉर्मूला का नाम आज से होगा एल्केन। इस जनरल फॉर्मूला का नाम होगा एल्केन, इस जनरल फॉर्मूला का नाम होगा एल्कीन, और इस जनरल फॉर्मूला का नाम होगा एल्काइन। कितने तरह के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं हमारे पास? सैचुरेटेड एल्केन हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, unsaturated having general formula CnH2n, and highly unsaturated having general formula CnH2n-2, named as alkene, alkene and alkyne. Acha, what is the chemical formula of second member of alkene series? What is the formula of second member of alkene series? Sabash. What is the formula of fourth member of alkyne series? Fourth member of alkyne series. Very good. C5H8. समझे? C5H8 आप समझे? अब मजे की बात, मजे की बात, सक्सेसिव मेंबर आई। ये सक्सेसिव मेंबर किसका है? एल्केन सीरीज। ये सक्सेसिव मेंबर किसके हैं? एल्कीन। और वो हर जगह सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस CH2 का है। हैव अ लुक, इसमें एक कार्बन, इसमें तीन कार्बन, सॉरी इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है। इसमें चार हाइड्रोजन, इसमें छह हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस है।
फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, और थर्ड मेंबर और फोर्थ मेंबर में भी CH2 का डिफरेंस। इसमें देखो, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर CH2 का डिफरेंस, सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर CH2 का डिफरेंस, थर्ड मेंबर फोर्थ मेंबर CH2 का डिफरेंस, और CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तीर्थंकर CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ये क्या होगा? 14। मैं बोल सकता हूं, here the successive member of alkane differs from each other by a CH2 group or by molecular mass 14। मैं यहां लिख सकता हूं, here the successive members differs from each other by a CH2 group or molecular mass 14। Here also the successive members differs from each other by a CH2 group or molecular mass 14। Here also the successive members differs from each other by a CH2 group or molecular mass 14। And when successive member differs from each other by a CH2 group or molecular mass 14, the members collectively known as homologous series। कितने तरह के homologous series है? When successive member differs from each other by a CH2 group, those members are said to be forming a series known as homologous series। When successive members differs from each other by a CH2 group or by molecular mass 14, when successive members differs from each other by a CH2 group or by molecular mass 14, the members are said to be forming a series known as homologous series। Is this a homologous series, Captain? Is this not a homologous series? Yes. What is the name of the homologous series? Alkyne. What is the general formula of this homologous series? The members of this homologous series are saturated or unsaturated? The members of this homologous series undergoes catalytic hydrogenation। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे आता है? अच्छा, what is homologous series? What is homologous series? When successive member of any series differs from each other by a CH2 group or by molecular mass 14। ना एक बात बताइए, अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो क्या क्या हो सकता है? एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी। एक बार यूं ही होली के दिन रंग वंग खेलने के बाद कुछ करने के लिए था नहीं, तो केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे थे और हमने लिया एल्केन, हमने लिया एल्केन। क्या लिया हमने? एल्केन। और एल्केन में एल्केन प्लस एनीथिंग, एल्केन प्लस एनीथिंग, नो रिएक्शन। अरे अजीब बात है, एल्केन लिया है, मजा की बात नहीं है, फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है। एल्केन में मैंने एसिड लिया कुछ नहीं, बेस लिया कुछ नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम खतरनाक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं। हाँ ये मत कहना कि जला दीजिए, जलाने से तो अच्छे अच्छे मरे हैं। एल्केन किस खेत की रेडिश है, जलाने की बात मत कर। एल्केन में एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कुछ नहीं होता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एल्केन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि कम है? एल्केन की रिएक्टिविटी कम मत बोलिए, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कीजिए, लेस मत बोलिए, लिस्ट बोलिए, कम मत बोलिए, बोलिए कमेस्ट, सबसे कम, सबसे कमेस्ट। The reactivity of alkane is, they are the least reactive hydrocarbon, they are the least reactive। क्या इनकी रिएक्टिविटी कम है? ये तो इतने रिएक्टिव है, बच्चे बच्चे हाइड्रोजन को भी नहीं छोड़ते, उनको भी खा जाते हैं। Alkenes and alkynes, they are reactive in nature। Is this statement true or false? True। But alkanes are least reactive hydrocarbon। least reactive क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, नॉन रिएक्टिव क्यों नहीं बोल रहे? जलने से तो रिएक्शन होता ही है। लीस्ट रिएक्टिव बोलेंगे, नॉन रिएक्टिव नहीं बोलेंगे। नॉन रिएक्टिव कौन है? नॉन रिएक्टिव कौन है? नॉन रिएक्टिव कौन होता है? नोबल गैस, हीलियम, नियॉन और आर्गन। गोल्ड रिएक्ट कर जाता है, नेसेंट नेसेंट क्लोरीन, एक्वारिजिया, गोल्ड की सारी अकड़ निकाल देता है, प्लैटिनम की भी अकड़ निकाल के बैठा है वो। व्हाट इज द लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन? लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, लीस्ट
मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूं, यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ा रहा हूं, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। एंड ये दोनों जो हाइड्रोजन को रिएक्ट करा गया उसको रिएक्टिव ना बोलूं मैं, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। और ये भी रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, अब आप नोट्स बना लीजिए, अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। नोट इट डाउन। होमोलॉगस सीरीज, द सीरीज इन विच the series in which the successive members differs from each other, differs from each other by a CH2 group or have difference in molecular mass or have difference in molecular mass of 14 units। कितने सीरीज है? 3 सीरीज है हमारे पास। एक सीरीज क्या है? एग्जाम्पल, एक सीरीज क्या है बच्चों? एल्केन, जनरल फॉर्मूला CN H2N+2, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है फॉर्मूला में, आप देख सकते हैं। इस हाइड्रोकार्बन का क्या नाम दिया था हमने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, इसमें कार्बन कार्बन हैव सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक पॉइंट ऐड कर दिया मैंने। और एक बात लिख रहा हूं मैं, सेकंड एग्जांपल क्या था? एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CN H2N, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन हैव एट लीस्ट वन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने लिखा था ना, मैं लिखा था ना यहाँ N >2। क्यों? क्योंकि मुझे कार्बन कार्बन में क्या चाहिए? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए मुझे? 2। और एक बचा है एल्काइन, CN H2N-2, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसमें कार्बन कार्बन हैव एट लीस्ट वन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये जो मैंने चार्ट लिखा है, मैंने जानबूझ के लिखा है। इस चार्ट के रेस्पेक्टिव में क्या हम इनका स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? तो आंसर इज यस। ये सब में कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा विजय? ये इसका स्ट्रक्चर होगा। विजय, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। और फिर हाइड्रोजन, ये लास्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कितने कार्बन है? 3। अगेन कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। और बाकी वैलेंसी में क्या है? हाइड्रोजन। समझ गए? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्या होगा? डबल कोवैलेंट। बाकी 2। और इसका स्ट्रक्चर एटलीस्ट 1। इसका 3 कार्बन और 1 कार्बन में क्या दोगे? डबल बॉन्ड। और फिर देखो 6 हाइड्रोजन हो गए ना,
1 2 3 4 5 6। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है मैंने? दो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है मैंने? दो। तीन चार। इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है? एक दो तीन। ये चार। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई की है? एक। एक दो तीन। ठीक है। तुम लोग सुनी? उस दीवार की तरफ देख के हाँ कैसे बोल दी? यहां मैं जो लिख रहा हूं, दीवार में कोई प्रतिबिंब बन रहा है क्या? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट। कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन कार्बन को मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे। और फिर किसी एक में क्या दूंगा? ट्रिपल कोवेलेंट। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है? एक। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है? एक भी नहीं। और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी? एक। तो तीन हाइड्रोजन। ऑलराइट। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इमेजिंग स्ट्रक्चर्स। देखो। ए के लिए पी से लेके यू तक कौन कौन से पॉइंट वैलिड है ये बताना है आपको। बी के लिए बताना है, सी के लिए, डी के लिए। ए के लिए यहाँ कौन कौन से पॉइंट वैलिड है? ए सैचुरेटेड है क्या? अनसैचुरेटेड है? क्यों? जनरल फॉर्मूला एस यू। बी पी आर। और कुछ नहीं? शाबाश। सी क्यू टी और यू। वेरी गुड। डी। अरे ये सेम हो गया ना, ये और ये। क्यू एस। अभी हमने और कंपाउंड्स नहीं पढ़े, वरना ऐसे मैच द फॉलोइंग का एक्सरसाइज बहुत सारा कर सकते हैं। अभी तो मैं इसमें वैरायटी ऐड नहीं कर पाया, पहले थोड़ा और पढ़ ले फिर वैरायटी ऐड करेंगे इसको। आगे बढ़ाते हैं। समझ गए आप टॉपिक? ये होमोलॉगस सीरीज और ये समझ आ गया? अच्छा लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज।
द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, एक नोट बनाई, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, नोट, members of a homologous series differs in their physical properties but have same chemical properties. Members of homologous series differs in their physical properties due to difference in molecular weight. होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मास पे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। CnH2n, CnH2n प्लस 2, इसका जनरल नाम क्या है? शाबाश, ये एल्केन है। और एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, मतलब इस फॉर्मूला में से भी एक हाइड्रोजन माइनस हो गया। इस फॉर्मूला में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो फॉर्मूला क्या बचेगा? CnH2n प्लस 1। और ये एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम एल्केन नहीं है, ए काट दो, और इसका नाम है YL, एल्कीन, एल्काइल। बताइए एल्केल होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? एल्किल का N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। यस, पहला है CH3, दूसरा होगा C2H5, तीसरा होगा C3H7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH2CH3 और CH2CH2CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन के लिए कहते हैं मिथ, एक कार्बन के लिए कहते हैं मिथ। इसमें क्या लिखूंगा? CH4, C2H6 और C3H8, ऐसे लिखूंगा ना। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मैं दो कार्बन के लिए, एक तीन कार्बन के लिए प्रोप। ये बताइए यहां एक कार्बन है और ये कौन सी सीरीज का है? एल्केन, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। ये है मीथेन। और CH3 का नाम क्या होगा? मिथ, मिथाइल। ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, इसका नाम क्या होगा? ये है इथ, दो कार्बन को लिखते हैं इथ। और ये कौन सी सीरीज का है? एल्केन। C2H5 का नाम क्या होगा? इथाइल। वैसे इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। और ये क्या है? प्रोपेन। हाँ, लिखो। इथाइल अल्कोहल हो गया ना, इथाइल अल्कोहल। इथाइल का फॉर्मूला आपको पता चल गया। ये कार्बन की कितनी वैलेंस से सेटिस्फाइड है? इस कार्बन की कितनी वैलेंस से सेटिस्फाइड है? यहां कुछ नहीं लगा है। इथाइल, इथाइल, इथाइल का फॉर्मूला क्या है? C2H5। और इसको ड्रॉ कीजिए, दो कार्बन, H H H H H, और ये जो वैलेंसी फ्री है यहां वो लगा दीजिए, इथाइल अल्कोहल हो गया। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? यहां OH लगा दीजिए, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला यहां क्या लगाओगे? Cl। इथाइल ब्रोमाइड Br, ऐसे बस। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? मिथाइल का फॉर्मूला क्या है? CH3, एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, यहां आप लगा देंगे OH। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3Cl। ऐसा इजी रहता है, वो अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। आज के लिए इतना ही।